So good morning, my dear students. Good morning, all. The last class we discussed about the useful and the harmful of microorganisms. So last class we discussed about what the useful and harmful of what microorganisms already discussed, and also the different harmfuls in plant और animal किस तरह से आपका harmful करते हैं तो उसके बारे में हम पढ़े थे. तो today we start the last part of this chapter, that is what food preservation. That is what food preservation. So let's think about that. So food preservation किसे कहेंगे? Food preservation means that is the word the to make the protect the food को हम protect करके रखेंगे for the longer period, that is called preservation. So how it express known that food is spoiled by microorganism and spoiled has been bad smell and bad taste causes the word the food poisoning. अगर फूड को हम सही से नहीं करेंगे तो क्या करेगा, उसका बैड स्मेल होगा या फिर बैड टेस्ट हो गया जाएगा, एंड दैट कॉजेस व्हाट फूड पॉइजनिंग. क्या कॉज करेगा? फूड पॉइजनिंग. सो फूड कैन बी प्रिजर्व बाय प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये क्यों होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, इसीलिए हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं फूड को फ्रॉम microorganism. That is called preservation. That is called the word preservation. And preservation is done by different method. Preservation done by different method. तो क्या क्या है method? So let's name that. That is one is chemical method. Another is the buying common salt, by using the common salt, or by using the word the using the sugar, by using the word sugar, and by using the all some vinegars, oil and vinegar, by using some oil and vinegar. And last is the word by heat and cold treatment, by heat and cold treatment. तो इस पांच वे में हम लोग क्या करते हैं, दैट इज द प्रिजर्वेशन करते हैं. तो फर्स्ट इज नोइंग अबाउट द केमिकल मेथड. तो केमिकल मेथड में क्या होता है? फूड लाइक पिकल मतलब जो आप लोग का अचार है कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग द केमिकल लाइक सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल. उसमें कुछ सॉल्ट दिया जाता है और एडिबल ऑयल दिया जाता है जिसकी वजह से प्रोटेक्ट होता है. जैम एंड स्क्वाश ऑल्सो कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग सोडियम बेंजोएट. याद रखना जाम और ये किस तरह से होता है, बाय सोडियम प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट. एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, और किसकी वजह से होता है? सोडियम मेटा बाइसल्फाइड. तो ये जो है that preserve what the preserve the jam and squash, and these chemicals is called preservative. इसको क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव कहते हैं. then next is the by using the common salt. सॉल्ट भी देते हैं, जैसे फिश हो, मीट हो, आंवला हो, ये सब में आप लोग क्या करते हैं? रॉ मैंगोज, इसमें आप नमक डालते हैं जिसमें से बहुत दिन तक ये रह जाता है. द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इसमें नहीं होता है, प्रिवेंट्स द व्हाट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. नेक्स्ट इज द बाय यूजिंग द वर्ड सुगर. कुछ चीनी भी डाल के हम यूज करते हैं, जैसे आपका जाम हो, जेलीज हो, हाँ स्क्वाश हो, ये सब में आप क्या करते हैं? दैट इज दैट वर्ड यूज द वर्ड द सुगर प्रिजर्वेटिव फॉर द सॉल्यूशन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स. देन द फूड आइटम्स लाइक नेक्स्ट दिया है बाय यूजिंग द ऑयल्स एंड विनेगर. विनेगर आप लोग पता है घर पे रहता है, एसिटिक एसिड जो आपको बताई थी, विनेगर का अदर्स नेम क्या है? एसिटिक एसिड. ये प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये भी आपका माइक्रोब्स ग्रोथ में हेल्प नहीं करता है. तो बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, और कैसे? बाय गर्म करके किल द माइक्रोब्स. सिमिलरली स्टोरिंग फूड आइटम लो टेम्परेचर, कुछ लो टेम्परेचर में भी आप लोग को स्टोर करते, जैसे दाल हो, बहुत सारा दाल जो आप लोग डब्बे में एयर टाइट करके करते हैं, तो उसमें क्या होता है? दैट इज द नो डेवलपमेंट ऑफ द व्हाट द माइक्रोब्स. तो ये आपका प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन ऑफ द माइक्रोब्स. सो यहाँ पे अदर एक मेथड दिया है पास्चराइजेशन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, पास्चराइजेशन. पास्चराइजेशन क्या है? जो आप लोग को पता है, मिल्क जो आप लोग का जो मिलता है, पैकेट मिल्क जो मिलता है, उसको पास्चराइज किया जाता है. इसे कहते हैं the heat milk about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds, and the suddenly chilling it to prevent the growth of the microbe is called pasteurization. उसको क्या कहेंगे? पास्चराइजेशन. पहले हम लोग उसको मिल्क को जो मिल है उसमें 70 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं. कितना डिग्री सेल्सियस में? 70 डिग्री गर्म करते हैं. कितने समय तक? 15 मिनट तक. फिर उसके बाद सडनली उसको
30 सेकेंड एंड सडनली उसको चिल करते, चिल मतलब कूल कर देते हैं टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, दैट पास्चराइजेशन। आता है क्वेश्चन, व्हाट इज पास्चराइजेशन? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क अबाउट द 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट टू प्रिवेंट द then suddenly chilled it, that is called pasteurization, and the process is discovered by what, लुईस पास्चर। कौन डिस्कवर किए थे उस प्रोसेस को? लुईस पास्चर। तो इसी के नाम के अनुसार ये क्या हो गया है, दैट इज कॉल्ड pasteurization. According to the name of scientist, this process is called the what, pasteurization. आता है question, why it is called pasteurization? Because scientist Pasteur से discover that, so it is called the pasteurization. Then the next method is the by storage and packing। और किस तरह से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिंग बाय स्टोरेज और पैकिंग। मेनी फूड आइटम स्टोर्ड एयर टाइट कंटेनर, जो अभी बता रही थी, एयर टाइट कंटेनर में उसको प्रोटेक्ट किया जाता है जिसमें से आपका फ्रीवेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पास्चराइज दूध दिया है, पास्चराइज मिल्क है, और ये प्रिकल्स है, जो प्रिकल्स आपका स्टोर किया गया है, और ये आपका स्क्वाश है, हाउ द स्क्वाश इज स्टोर्ड एंड हाउ द एयरटेट स्टोर इन द फ्रीज ऑल्सो। हाँ, एंड ये पे सॉल्ट, ये जो फिश में सॉल्ट दिया गया है, ये सॉल्ट टेस्ट है, ये सब प्रोडक्ट आप लोग का क्या किया गया है, दैट इज द हाउ द पास्चराइज्ड बाय यूजिंग द प्रिजर्वेटिव। तो ये गया आपका द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स, द यूजफुल एंड हार्मफुल, एंड फ्रॉम द माइक्रोब्स हाउ इट इज द प्रिजर्वेटिव। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द नाइट्रोजन साइकिल्स एंड इम्पोर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, अदर फंक्शंस ऑफ द वर्ड, द अदर फंक्शन ऑफ वर्ड, द अदर फंक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये हम पढ़े, आज क्या पढ़े हम, द हाउ द फूड प्रिजर्वेटिव टेक्स प्लेस। So food preservative takes place by some different method, that is one chemical method, by using common salt method, by using sugar, by using oil and some ऑयल एंड विनेगर, एंड बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। और कैसे कर जाते हैं, पास्चराइजेशन मेथड, सॉरी पास्चराइजेशन मेथड्स, एंड द लास्ट द वर्ड बाय स्टोरेज एंड पैकिंग। तो ये बात हम लोग आज पढ़े। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द अदर फंक्शन ऑफ माइक्रोब्स। थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम एंड